हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना यानी कोविड-19 का और हमारे देश में क्या हालत हो रखी है उसके बारे में। तो आप सबको पता है कि कोविड का जो स्टार्ट हुआ था वो वुहान सिटी चाइना में हुआ था। कोविड-19 इसका नाम है क्योंकि पहली बार जो डॉक्टर थे जिन्होंने इसका पता लगाया था, हालांकि पहले चाइना ने भी इनकार किया था, उन्हें लगा कि ऐसा कोई वायरस नहीं हो सकता है। और उसके बाद चाइना से निकलकर वुहान सिटी से निकलकर ये पूरे देश में पूरी कंट्री में चाइना की फैल गया और पूरे वर्ल्ड में फैल गया क्योंकि फ़्लाइट्स के ज़रिए जो भी लोग ट्रैवल करते थे दूसरे कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर ये फैल गया, कोविड फैल गया। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो पहला केस आया था वो आया था जनवरी 27 2020 को केरला में। और जैसे ही ये केस आ गया तो स्टार्टिंग में हमारे जो भी नेता हैं, रूलिंग पार्टी हैं, बीजेपी वाले जो हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, या हमारे जितने भी उनके पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उन सब ने कोविड को मज़ाहिया तौर पे ले लिया और कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि हमारे पास हमने महाभारत का जो युद्ध था, महाभारत का जो जंग थी, वो 18 दिनों में हमने जीती थी, तो कोविड हम जो हैं वो 19 दिनों में जीतेंगे। तो ये एक, मैं ये कहूँगा कि ये एक रिलीजियस कार्ड था जो उन्होंने खेला उस टाइम पे। तो लोगों को लगा कि हाँ ठीक हैं, तो राम जी के अवतार हैं, तो शायद ये बात सही होगी। और सेम केस में अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इकॉनमी पे कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। तो उसके बाद स्टार्टिंग में जब केसेस बढ़ने लगे तो तकरीबन तकरीबन 24 मार्च 2020 को रात के 8 बजे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया। उन्होंने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया और उन्होंने केवल 4 घंटे का टाइम दिया। जबकि सभी जानते हैं कि इतने बड़े देश में जहां आबादी तकरीबन 150 करोड़ के आसपास हैं, तो इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जहां लोग अपने स्टेट्स को छोड़कर दूसरी जगहों पे काम करने के लिए जाते हैं, तो 4 घंटे सिर्फ देना लॉकडाउन के लिए, तो ये एक फिजिबल पॉइंट नहीं है। कोई भी सोच सूझबूझ वाला व्यक्ति, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर लेवल का शख्स, ऐसा निर्णय लेता है, ऐसा डिसीजन लेता है, तो ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया। और हमने उसके बाद देखा कि किस तरह से माइग्रेंट क्राइसिस हुई और माइग्रेंट्स जो हैं पैदल चले अपने अपने स्टेट्स की तरफ। उनमें से कई सारों की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, कुछ एक्सीडेंट्स में मर गए, कुछ भूख की वजह से मर गए, कुछ को मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिला। हालांकि जो शार्मिक ट्रेंड्स हैं, जो शार्मिक ट्रेन्स चलाई थी इनको माइग्रेंट्स के लिए, लेकिन उसमें भी वो भी एक वेल प्लान्ड मूव नहीं था, जिसमें तकरीबन तकरीबन 87 डेथ्स जो हैं माइग्रेंट्स की हुई थी। और हमने कई सारे दृश्य देखे, कई सारे विजुअल्स वीडियोस उस टाइम पे सर्कुलेट हो गए। और पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे तबलीगी जमात का एक इवेंट हो रहा था निज़ामुद्दीन मरकज़ में, तो उनको लेकर बड़ा बवाल हुआ था और पूरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो टारगेट की गई थी। आपने कई सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे कि जहां पर मुस्लिम वेंडर्स को जो सब्जी बेचते थे उनकी पिटाई की गई, इस बात को लेकर कि आपने यहाँ कोरोना फैलाया है। और मीडिया, मैं मीडिया क्या कहूँ, मैं तो कह रहा हूँ मोदिया जो था, जो बीएनडी मीडिया है हमारे देश का इस टाइम, वो सारे लग गए तबलीगी जमात के पीछे और उन्होंने मौलाना साद को या मुस्लिम्स को बिल्कुल प्रोसिक्यूशन के कगार पे खड़ा कर दिया और पूरी नफरत फैलाई पूरे देश में। खैर वो तो 1 साल पहले की बात है। अभी तक तो चलो कुछ हद तक हालात ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन फिर आते आते हमने देखा कि हमारी जीडीपी जो है, इकोनॉमी जो है, वो कितनी खस्ता हो गई। हम -20 में चले गए। सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री जो है इकोनॉमी में वो हमारा था। और उसके बाद धीरे धीरे केसेस कम होने लग गए, तो हमारे फिर से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूलिंग पार्टी हैं, वो यही कहते गए कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जब उनसे पार्लियामेंट में
माइग्रेंट्स के रिलेटेड उनका उनसे डेटा के बारे में बात की गई, इंफॉर्मेशन के बारे में बात की गई, तो उनके पास कुछ नहीं था। सेम केस हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे नर्सेज हैं, चाहे वार्ड बॉयज़ हैं, जो भी मेडिकल प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट से उनके बारे में डेटा की पूछताछ की गई तो उन्होंने पार्लियामेंट में फिर से हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास डेटा है ही नहीं। तो अभी जो सेकंड वेव कोविड का आया है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये म्यूटेशंस हो चुकी हैं उस वायरस में, जो थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर जिनको पता नहीं है। वायरस ने पूरे बायोलॉजिस्ट्स को, पूरे साइंस की दुनिया को परेशान करके रखा है बहुत पहले से, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर अकेले में है तो ये नॉन लिविंग है, यानी ये कुछ भी नहीं करेगी, पड़ी रहेगी एक ही जगह पे। अगर वायरस कोई भी होगा वो किसी भी जगह रुकेगा, कुछ नहीं करेगा इफ़ इट इज़ आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाता है, उनकी बॉडी में चला जाता है, तो ये उनकी बॉडी को होस्ट बनाकर उनकी मशीनरी यूज़ करके, उनका जो सेल डिवीजन होता है वो यूज़ करके, तो ये अपने आप को डिवाइड करने लगता है, मल्टीपल करने लगता है। और जो कोविड है ये सेट ऑफ 8 वायरसेस का एक सेट बना है। और जो पहली वेव चली गई, अब दूसरी वेव जो आ गई है उसमें जो वायरोलॉजिस्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, बायोलॉजिस्ट्स हैं, वो कहते हैं कि इसमें म्यूटेशंस हो गई हैं। तो म्यूटेशंस की वजह से इसका जो तरीका था इफेक्ट करने का बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को, वो बिल्कुल बदल चुका है। पहले जैसे सिम्टम्स भी नहीं रहे, कई सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनके पास सिम्टम्स पुराने जैसे नहीं हैं, बट वो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो अभी सेकेंड वेव में इंडिया जो है वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट कन्फर्म्ड केसेस वाला कंट्री बन गया है, और वर्ल्ड में यूएसए के बाद सेकंड नंबर पर आया है। और पिछले तकरीबन एक हफ्ते से हर रोज़ तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख केसेस पर डे के हिसाब से पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे देश में। तो इतना सब कुछ होने के बाद जब पहला केस आया था तब मोदी जी ने कहा था थाली बजाओ, और लोगों ने थाली बजाया, और ये हो रहा है। और उसके बाद फिर आई थी थाली के बाद दिए जलाओ, शायद दियों से कुछ हो जाएगा, तो वो भी फ्लॉप ही हो गया, ऑब्वियसली फ्लॉप ही होना था। लेकिन लोगों ने अंधविश्वास करके उसे फॉलो किया, थालियां बजाई, बर्तन बजाए। और मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि मुझे एक दोस्त ही कहूँगा, एक दोस्त, जब उस टाइम पे मैंने उनसे बात की थी तो मैंने पूछा कि भाई ये थाली बजाने से, टीन बजाने से, बर्तन बजाने से होने क्या वाला है। तो उन्होंने कहा कि इससे एक साउंड रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है, एक इफेक्ट है रेजोनेंस का, तो उससे वायरस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। सो अभी जो इस टाइम पे क्राइसिस चल रही है पूरे देश में, 150 लाख तकरीबन 1.5 लाख केसेस पर डे के हिसाब से आ रहे हैं, तो ये बहुत ही विषय की बात है, बहुत ही परेशानी और चिंता की बात है। हमारे रूलिंग पार्टी को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, पीएम को, एचएम को, होम मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को, वो तो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो बिल्कुल मजाक के तौर पर इसको लिए हुए हैं अभी भी। आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला था, हो रहा है, असम में इलेक्शन था, तो आप देख लीजिए रैलीज कितनी बड़ी हैं, कहाँ एसओपीज फॉलो हो रहे हैं। मैं तो परेशान इस चीज़ से हूँ। ये तो कह रहे हैं कि एक देश, एक निशान, एक चुनाव, एक संविधान, तो अभी कहाँ है वो एसओपीज। आप दिल्ली में कह रहे हो कि अगर आप इंडिविजुअली भी गाड़ी में, प्राइवेट अपनी पर्सनल गाड़ी में हो, तो आपको फिर भी मास्क लगाना है, क्योंकि गाड़ी पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन खुद आप इलेक्शन रैलीज करते हो और उनमें लाखों की तादाद में लोग होते हैं, कोई एसओपी फॉलो नहीं होता, विदाउट मास्क के होते हैं, तो वहां पर चल जाता है आपका, वहां पर कोविड नहीं आएगा, कोविड परेशान नहीं करेगा। या अभी देख लीजिए कुंभ मेला चल रहा है, अभी इस पर भी मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक पोस्ट किया था, और मैंने वहां पर कुंभ मेले में उन लोगों की फोटो एक डाली थी, और ऊपर लिखा था दीज आर तबलीगी सो दीज शुड बी प्रोसिक्यूटेड। एक्चुअली एक ह्यूमर केस था कि आप पिछली बार आपने किया था तब तो 500 ही केसेस हार्डली दिन में आते थे, अब 1.5 लाख केसेस हैं, फिर भी आपने अलो किया है कुंभ मेला। तो मुझे किसी धर्म के साथ कुछ नहीं, मेरी लाइफ में, मैं ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुंभ मेले हुए हैं, ठीक। तो मुझे किसी भी धर्म में कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जहां पर मसला पूरे देश का आता है, पूरी देश की सेहत की बात हो रही है, तो हमें पता ही है कि हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, राइट। हमें पता है कि हमारे हॉस्पिटल्स कितने ओवर क्राउडेड हैं। और आप देख लीजिए, जिस गुजरात मॉडल की बात पीएम मोदी साहब कर रहे हैं, आप उस गुजरात मॉडल को देख लीजिए। ये रही उनकी एम्बुलेंसेज जो आज कोविड पेशेंट्स को लेकर आ रही है।
तो 1.5 लाख केसेस हैं, हमारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी बुक हैं, फुल हैं, हमारे आईसीयूज़ वेंटिलेटर्स बहुत कम हैं, बहुत ख़त्म होने वाले हैं ऑलमोस्ट। अगर मैं अपनी स्टेट की बात करूं तो यहाँ पर मेरे कश्मीर वैली में केवल तकरीबन, जहाँ तक मुझे लास्ट टाइम पता चला था, शायद 700 टोटल वेंटिलेटर्स अवेलेबल थे। तो 700 वेंटिलेटर्स में हमारी आबादी तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है। तो अगर कोविड इसी तरीके से, मैं बाकी देश में भी आप देख लीजिए हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। तो ऐसे टाइम पे मेले, कुंभ मेले के लिए अलो करना, जहाँ पता है कि लाखों में श्रद्धालु आते हैं, वो नहाते हैं वहाँ पर, और ये वायरस कोई धर्म देख के नहीं आता है, कोई मजहब देख के नहीं आता है, आपकी कास्ट, आपका कलर, आपका जेंडर देख के नहीं आता है, ये हर एक को इफेक्ट करता है, हर एक को ये इफेक्ट कर रहा है। तो इस टाइम भी गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। आप देख लीजिए वैक्सीन्स की बात है, मैक्सिमम वैक्सीन्स जो इन्होंने बाहर सप्लाई की है, हमारा तकरीबन उसका हाफ भी यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो पहले वैक्सीनेशन अपने देश में करना था, फिर बाहर, ऑब्वियसली ठीक है, हमारे अलाइज हैं, फॉरेन पॉलिसीज हैं, उनको प्रोवाइड करना था तो करना था। अब आप देख लीजिए मुसीबत कहाँ पर आ रही है। हमारे हर्षवर्धन साहब, जिसने ओथ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन पे कि वो हमेशा देश के हित में बात करेगा, वो एक प्राइवेट कंपनी पतंजलि का, उन्होंने कहा कि हमने कोविड के रिलेटेड एक मेडिसिन निकाली है कोरोनिल, वो उसका प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं। अभी क्यों नहीं डॉक्टर हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं लोगों से कि आप कोरोनिल का यूज करें अगर हमें वैक्सीन कम पड़ रहे हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस मुंबई से आ रहे हैं, वहां तकरीबन कल जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, नियर अबाउट 300 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो चुके हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब राहुल गांधी ने कहा था कि जी जो फॉरेन के वैक्सीन हैं, बहुत सारी वैक्सीन हैं, एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड वालों ने प्रिपेयर किया है, रशिया ने स्पुतनिक 5 प्रिपेयर किया है, पी फिजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन ने जेनसन किया है, या हमारा कोवैक्सिन अपना जो यहाँ पर है। तो इन सबको एलो कर लीजिए, यहाँ पर ले आइए, इन वैक्सीन को वैक्सीनेशन कर लीजिए। और एसओपीज जो हैं वो हर एक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कोई आम नागरिक है इस देश का, सबके लिए एसओपीज होने चाहिए। लेकिन आपके इलेक्शन रैलीज में एसओपीज नहीं है, आपके कुंभ मेले में एसओपीज नहीं है, आपके ट्रांसपोर्ट में एसओपीज नहीं है, लेकिन स्कूल्स में एसओपीज आपने लगा, एसओपीज की वजह से बंद कर दिया, एजुकेशन आपने तितर बितर कर दी, इकोनॉमी देख लीजिए हमारी किस हालत पे पहुंची है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे पास इस टाइम पे जो टोटल रिपोर्टेड पॉजिटिव केस हैं, 13.53 मिलियन रिपोर्टेड पॉजिटिव केसेस हैं हमारे पास, जिसमें तकरीबन तकरीबन 2 लाख के आसपास, 1,70,179 डेथ्स रिपोर्टेड हैं अभी तक। ये तो मैं वो आंकड़े बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट और मीडिया में आ रही हैं। ऑल्दो आई डोंट ट्रस्ट इंडियन मीडिया एनी मोर, राइट, क्योंकि वो कभी इंफॉर्मेशन पिछले तकरीबन 7-8 साल से कोई भी इंफॉर्मेशन वो सही नहीं दे रहे हैं। तो प्रोविजंस ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 ये आपने इम्प्लीमेंट किया है कई सारी जगहों पे, लेकिन खुद पे ये अप्लाई ही नहीं हो रहा है। तो हमारे देश की हालत बहुत ख़राब है। कोरोना कोई मामूली चीज़ नहीं है, इससे सभी 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 लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ जो इस टाइम पे ऐसी चीज़ें अलो कर रहे हैं, पार्कस खुले हैं, टूरिज्म सेक्टर खुला है, मेले खुले हैं, चाहे वो धार्मिक हो या अधार्मिक हो, अच्छा इसी तरीके से आपकी इलेक्शन रैलीज हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ पहले इन लोगों को सज़ा दे दो। और इनमें से अगर किसी को कोरोना हो रहा है, कोविड हो रहा है, तो उनको ट्रीटमेंट ही नहीं करो। भाई क्यों पब्लिक का टैक्स, पब्लिक मनी वेस्ट करना है ऐसे लोगों पे जिनका दिमाग ही नहीं है। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी लोगों से, फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये कोविड वायरस धर्म देखकर नहीं आता। ये कोविड वायरस आपका कलर, आपका कास्ट, आपका स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस देख के नहीं आता है। ये कोरोना वायरस हर एक को बीमारी लग सकती है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, फैलती हैं, और हमने देखा है क्या हालत हो रही है। हमारा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देश का, वो बिल्कुल खस्ता है। बहुत उसमें चेंज लानी है। पीएम केयर में तो फंड जमा हो गए, उसके वेंटिलेटर्स काम ही नहीं कर रहे, और उस पैसे का कितना पैसा जमा हुआ वो, उसका भी कोई हिसाब नहीं, वो पब्लिक में आया ही नहीं। उस पैसे का क्या हुआ? एमएलए खरीदने में लग गए हमारे वो रूलिंग पार्टी। तो अब मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ एंड प्लीज़, मैं सभी लोगों से जो भी ये वीडियो देखेंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एसओपीज़ फॉलो करें, कोविड को लाइटली न ले। हमारा हॉस्पिटल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बुक हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास वैक्सीनेशंस नहीं अवेलेबल हैं, हमारे पास एम्बुलेंस सिस्टम अवेलेबल
पॉसिबल नहीं है। आप देख लीजिए, परसों ही यूपी में तकरीबन तकरीबन 30 डॉक्टर्स जो हैं और पैरामेडिक्स जो हैं वो पॉजिटिव आ गए, तो वो अब ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स पिछले 1-1.5 साल से बेचारे भरपूर लगे हुए हैं इस चीज़ के साथ, अपनी लाइफ को खतरे में डाल के, और हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं, हम उनके साथ बढ़िया मजाक कर रहे हैं ये कि हमें केयर ही नहीं है किसी चीज़ का। हम कहते हैं ठीक है भाई, धर्म है, मैं मानता हूँ आप धार्मिक हैं, जिसको जो धर्म फॉलो करना है, जो करना है, लेकिन एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग है, एसओपीज़ हैं, मास्क पहन लीजिए, हैंड वॉश कर लीजिए, टच नहीं करिए एक दूसरे को, वो तो हम फॉलो कर सकते हैं, वो भी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि हम सब ये फॉलो कर रहे हैं अगर हम चाहते हैं। देखिए, एक देश तभी बनता है जब उसके देशवासी सही हो, जब उसके देशवासी ठीक हो। अगर देश के लोग ही परेशान हैं, अगर देश के लोग ही मुसीबत में हैं, तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और इस चीज़ के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम देश हित में काम करना चाहते हैं, तो हमें कोविड के सभी एसओपीज़ को फॉलो करना होगा, इलेक्शन रैलीज़ को बंद करना पड़ेगा, हमें कुंभ मेला जो अभी चल रहा है वो तुरंत बंद होना चाहिए, या कोई भी, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी रिलीजियस अगर ऐसा चल रहा है, नॉट जस्ट कि जो हिंदू से रिलेटेड है, इवन अभी देखो रोज़ा आ रहा है, तो मैं मुस्लिम से भी ये पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेंटेन सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखे, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करे। नमाज पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन दूर दूर रहे, इफ्तार पार्टीज बंद कर ले बिल्कुल। तो हर एक धर्म से मैं ये कह रहा हूँ, बैसाखी है, बैसाखी कल है, आज और कल, कल तो मेला उनका होता है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग जो है, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करें, एसओपीज़ को फॉलो करें, मास्क पहने, एक दूसरे को टच ना करें। देखिए, अगर प्रॉब्लम आएगी पूरे देश में आएगी, इकॉनमी खस्ता हो गई तो इसमें सिर्फ 2 घर नहीं खराब हुए, इसमें सारे हो गए। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब कहते हैं, लगेगी आग तो आएंगे कई जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो वायरस ऐसा ही है, ये अगर किसी एक व्यक्ति को लग जाता है तो ये फिर देख के नहीं कि रिश्ता कौन सा है, किस धर्म से है, ये वो देख के नहीं आगे बढ़ता, ये जिसको भी ये टच करके आगे पहुंच जाता है हर जगह पर। और हमारे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से भी, और जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, प्लीज़ एक बार शांति से, ठंडे दिमाग से, मज़हब के एंगल को साइड करके एक बार सोच लीजिए कि क्या इस वायरस से हम सबको नुकसान नहीं है, क्या हमारी इकॉनमी ख़त्म नहीं हुई, क्या हमारे पड़ोस में कोई बंदा भूखा नहीं मर रहा है, क्या हमारे पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसकी एम्प्लॉयमेंट छूटी है, जिसकी नौकरी छूटी है, क्या ऐसे व्यक्ति नहीं है हमारे आसपास, ऐसे लोग नहीं हैं हमारे आसपास जो इस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या ऐसे बच्चे नहीं हैं जिन्हें अपनी तालीम छोड़नी पड़ी, क्या ऐसे लोग नहीं हैं जिनको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला हॉस्पिटल्स में। तो ये सब हम सबको झेलना पड़ रहा है। अगर गलती मैं अकेला भी करता हूँ और मेरी वजह से ही आप लोग झेलेंगे, तो इसीलिए हम सबको मिलजुल के इस कोविड के खिलाफ लड़ना है। देखिए, जो हमारी रूलिंग पार्टी है, सॉरी टू से बट नॉट सॉरी एक्चुअली, वो सारे मेरे हिसाब से अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, उन्हें एजुकेशन का जरा बार भी पता नहीं। और उनको फर्क क्या पड़ता है, अगर कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता अगर बीमार पड़ता है, उसे कोविड होता है, तो उसके साथ तो लगे पड़े हैं हजारों डॉक्टर्स, उसके पीछे पड़े होते हैं। पूरे हॉस्पिटल के हॉस्पिटल, जहां हम सपने में भी एक आम आदमी नहीं सोच पाएगा इलाज कराने का, उनको वहां इलाज मिलता है। तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं, वो रैलीज करे, वो कुछ भी करे, मुसीबत हमें झेलनी पड़ती है, कॉमन मैन को झेलनी पड़ती है। कभी कोई पापड़ लेके आ जाता है, आप खुद ही देख लीजिए कि उनका स्टेटस, मेंटल स्टेटस क्या है, मेंटल लेवल क्या है। वो कह रहे हैं कि आप भाई, हमने पापड़ लाया, पापड़ से कोरोना ठीक होगा। कभी फूल बरसा रहे हैं, कभी दिए जला रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ठीक नहीं होने वाला है। वायरस प्रॉब्लम है, इसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसे वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। और जो भी डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो भी रिनोड डॉक्टर्स कह रहे हैं, उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इससे लड़ सकते हैं, वरना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। और आप देख लीजिए, विद इन नो डेज़ अगर हमने इसे रोका नहीं, अगर हमने एसओपीज़ फॉलो नहीं किए, तो विद इन फ्यू डेज़, मैं कहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं कहूँगा, विद इन फ्यू डेज़ हालत बहुत ख़राब होगी। आई फेयर कि देश में सिविल वॉर होने का खतरा है, क्योंकि जब एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा, जब एक बंदे को खाना नहीं मिलेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा, जब एक अनएम्प्लॉयमेंट एक अनएम्प्लॉयड
पर्सन को खाने पीने का, घर में रहने का बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो वो परेशान हो जाएंगे, उससे और ज़्यादा क्राइसिस बढ़ेगी, देश में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेंटेन द फिजिकल डिस्टेंस, फॉलो SOPs, हाथ हैंड वॉश कंटिन्यूसली यूज़ करें। और जो हमारे पास ऑलरेडी सेट प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेशंस हैं, प्रिस्क्राइब्ड SOPs हैं डॉक्टर्स के द्वारा दिए गए, उन्हें प्लीज़ एंड प्लीज़ फॉलो करें। तभी जाकर हम इसको रोक सकते हैं, इसको स्टॉप कर सकते हैं और हम अपने देश को बचा सकते हैं। थैंक यू।